का अनुभव होगा। खबरों के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको दो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहते हैं। पहली जानकारी माइक्रो एटीएम से जुड़ी हुई है। नोटबंदी के बाद पूरा देश बैंकों और एटीएम्स के बाहर कतार में खड़ा है, लेकिन आपकी ये परेशानी जल्द ही दूर हो सकती है, क्योंकि आपकी सहूलियत का ध्यान रखते हुए एटीएम अब खुद चलकर आपके घर पहुंचेगा और इस सुविधा को माइक्रो एटीएम कहते हैं। ये माइक्रो एटीएम सामान्य एटीएम की तरह ही काम करेंगे और इनसे उतने ही पैसे निकाले जा सकेंगे जितने सामान्य एटीएम से निकाले जाते हैं। सरकार ने लोगों की समस्या दूर करने के लिए ये उपाय निकाला है। ये माइक्रो एटीएम खुद आपके घर तक चलकर आएगा और इसे लाने वाले लोग होंगे बैंक कॉरेस्पोंडेंट्स, जिन्हें बैंक मित्र भी कहा जाता है। सरकार ने बैंकों को ग्रामीण इलाकों में करीब 1,10,000 और शहरी और छोटे इलाकों में करीब 90,000 माइक्रो एटीएम एक्टिवेट करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि माइक्रो एटीएम से हर हफ्ते करीब 70,000 ट्रांजैक्शंस होते हैं और सरकार को उम्मीद है कि इससे बैंक ब्रांच और एटीएम नेटवर्क पर पड़ने वाला दबाव कुछ हद तक कम होगा। पूरा देश इस बात को तो जानता है कि 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जिस पुराने नोट को नए नोट से बदलने के लिए आप बैंक जा रहे हैं, उन पुराने नोटों का क्या होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट्स को एक मशीन की मदद से ईंट में तब्दील कर दिया जाएगा। हम जानते हैं कि आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। आज हमने आपकी परेशानी दूर करने वाले माइक्रो एटीएम्स और पुराने नोटों से ईंट बनाने वाली प्रक्रिया का एक डेमो तैयार किया है, जिसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। एटीएम्स के बाहर लंबी कतारों के बाद अब सरकार ने यह फैसला किया है कि जिन इलाकों में ज़्यादा भीड़ हो रही है पैसे निकालने के लिए, उन इलाकों में ये वैन्स माइक्रो एटीएम्स भेजे जाएंगे और इसमें बैंक का अधिकारी मौजूद होगा, कैश मौजूद होगा और एक स्वाइप मशीन साथ में इन गाड़ियों में मौजूद होगी। ये एक मशीन है जो स्वाइप मशीन यहाँ रखी हुई है। आप इस मशीन को यहाँ इस तरीके से स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद जो बैंक अधिकारी मौजूद होंगे, जो बैंक कर्मी मौजूद होंगे, वो आपसे पासवर्ड के लिए कहेंगे कि आप अपना पासवर्ड डालिए। आप पहले आप अपना अमाउंट इस मशीन में एंटर करेंगे और इस अमाउंट को एंटर करने के बाद आप उसके बाद उसमें अपना पिन डालेंगे, जो आप एटीएम में डालते हैं। जिस तरीके से आप एटीएम चलाते हैं, एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही सही। तो ये माइक्रो एटीएम इसलिए है क्योंकि ये मशीन वही है। इसमें कार्ड स्वाइप करने के बाद आपको अमाउंट डालना है। उस अमाउंट को डालने के बाद आपको अपना पिन नंबर डालना है और इस पिन नंबर को डालने के बाद वो अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। यहाँ जो और आपको यहाँ से एक स्लिप जनरेट होगी। वो स्लिप ये बताएगी कि अब तक आपके अकाउंट में कितना बैलेंस था और जितना अमाउंट आपने यहाँ एंटर किया है वो अमाउंट आपके अकाउंट से अब डेबिट हो चुका है। और जैसे ही ये मैसेज आएगा, जो बैंक कर्मी अंदर मौजूद होंगे वो इस माइक्रो एटीएम में ही कैश रखा हुआ है, वो कैश निकाल के वो कैश उसी वक्त तत्काल आपको दे दिया जाएगा। ये हमने आपको डेमो के जरिए बताया। एक महिला यहाँ मौजूद हैं, उनको खुद SBI का कार्ड है और उनको पैसे निकालने हैं। ज़रा देखिए किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। 1000 रुपये इन्होंने इसमें अमाउंट डाला और उसके बाद अब इनसे पिन नंबर मांगा गया है। इस पिन को डालने के बाद अब वो अकाउंट, जो अमाउंट इनके अकाउंट में है, उस अकाउंट से जो रकम इन्होंने डाली है, 1000 रुपये की रकम इन्होंने डाली है, वो अप्रूव होके ये स्लिप बाहर आ गई और उसमें ये दिखा दिया गया, इस स्लिप में ये बाहर आ गया कि इनको 1000 रुपये इनके अकाउंट से ये कस्टमर को डेबिट हो गए हैं। ये इनको मिल गए 1000 रुपये। बताइए क्या व्यवस्था की गई? देखिए, व्यवस्था ये है कि हमने जो हमारा पॉस है, उस पॉस मशीन से सामान्यतः आपने देखा होगा कि दुकानों में जाके अपना कार्ड आप स्वाइप करते हैं और सामान खरीदते हैं। उसमें पहले से व्यवस्था थी कि आप छोटा भुगतान नगद के रूप में भी ले सकते हैं उन दुकानों से। तो ये सुविधा पहले से थी हमारी, लेकिन इस सुविधा को रोड पे लाना और ऐसी जगहों पे लाना जहाँ पर कि छोटी छोटी खर्च हैं, जैसे आप सब्जी की दुकान समझें या जहाँ पर दवाइयों के लिए 200, 400, 1000, 2000 में काम चलने वाला हो, तो ऐसी जगहों पर ये दिल्ली की सड़कों पे घूमेगी। और हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि जैसे जो लोग एटीएम के पास हैं, ब्रांच में जाते हैं, वो तो वहाँ से ले लेंगे, लेकिन ऐसे कमज़ोर, वृद्ध, अशक्त लोग भी हैं जो वहाँ पे जाने में अक्षम है या इमीडिएट उनको ज़रूरत है, तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था कहिए या एडिशनल कम्प्लीमेंट्री व्यवस्था कहिए, ऐसी हमने शुरू की है। और तत्काल आज से हम दिल्ली में 10
इस तरह के वैन अपने अधिकारियों के साथ भेज रहे हैं और ताकि लोग अपना कार्ड से पैसे उसमें से निकाल सकें। देश में 1000 और 500 के नोट बैन हो चुके हैं। आपके मन में भी आया होगा कि इतने नोट हैं, इनका आखिर होगा क्या? तो हम आपको दिखा दें, वो सब नोट आरबीआई में पहुंचने के बाद आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे और इसमें 1000, 500 के नोट हैं। अगर शायद आप देख पाए तो यहाँ आपको रिजर्व बैंक का बैंक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के नोट्स हो जाते हैं कंप्रेस होने के बाद, और जो आपकी जेब से या आपके खाते से 1000 या 500 के नोट बाजार से निकल कर जाएंगे, उनका भी कुछ हाल ऐसा ही होगा। दो तरह की शेप में ढाल दिए जाते हैं, एक ब्रिक बनाई जाती है, एक सर्कुलर बनाया जाता है। ये पेन है, इस पेन में भी नोट का कटे हुए हिस्से भरे गए हैं सुवेनियर के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एक्चुअली ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में बहुत सारी करेंसी चेस्ट ब्रांचेज हैं, बहुत सारी बैंक्स की। उन बैंकों की करेंसी चेस्ट में उनके साथ में जितनी भी ब्रांचेस जुड़ी होती हैं, उनसे जितना भी सॉइल नोट वो उनसे कलेक्ट होके रिजर्व बैंक की जो करेंसी चेस्ट है, उन करेंसी चेस्ट में वो नोट्स पहुंच जाते हैं और उन करेंसी चेस्ट के ज़रिए से रिजर्व बैंक के यहाँ पर आगे इशू डिपार्टमेंट में वो करेंसी नोट्स या बैंक नोट्स जो आते हैं, उनको हमारे यहाँ पर करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम मशीन्स लगी हुई हैं। उन मशीनों में उन नोटों की बाकायदा काउंटिंग, वेरिफिकेशन और उनकी प्रोसेसिंग होती है। आफ्टर प्रोसेसिंग जो श्रेडेड नोट होते हैं वो ब्रिक और ब्रिकेट्स के फॉर्म में वो आपके सामने ये रखे हुए हैं। ब्रिक और ब्रिकेट बन जाता है तो क्या होता है सर? इसके बाद में इन नोटों को हम बाकायदा रिसाइकलिंग के लिए बहुत से हमारे यहाँ से वेंडर हैं, वो आते हैं, ले आते हैं और आफ्टर रिसाइकलिंग इनका जो है पेपर वेट बन जाता है, फाइल कवर बन जाते हैं और इस तरीके से हम लोगों ने उसको यूज़ किया है। ये देखिए पेन स्टैंड और पेन होल्डर बनाए हैं। तो देखा आपने, जो नोट आप समझते थे कि आपके बटुए का वजन है, वो एक दिन पेपर वेट में बदल जाते हैं। और इसमें देखिए कई लाख के नोट होंगे इस ब्रिकेट के अंदर और इस तरह से इनको रिसाइकिल किया जाएगा। यानी आपकी जेब से निकलने वाले 1000 और 500 के नोट आपको कुछ इस अंदाज में दिखाई देंगे। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। आज हम काला धन रखने वालों के दिल पर एक वैचारिक चोट भी करना चाहते हैं, क्योंकि जब से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तब से देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जिनमें 1000 रुपए और 500 रुपए के पुराने नोटों को या तो फेंक दिया गया है या फिर नोटों में आग लगा दी गई है, तो कहीं नोटों को कचरे के ढेर में फेंका गया है। हमें लगता है कि इस काले धन का सकारात्मक उपयोग भी किया जा सकता है। काला धन रखने वाले लोग इस पैसे को अच्छे कामों में लगाकर अपना प्रायश्चित भी कर सकते हैं। काले धन को नष्ट करने के बजाय गरीबों को दान में दिया जा सकता है। एक राष्ट्रीय खाता बनाकर विकास कार्यों के लिए इस धन को जमा करने की योजना चलाई जा सकती है। ये धन शहीदों के परिवारों का ख्याल रखने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इस काले धन से हर रोज भूखे सोने वाले करीब 20 करोड़ भारतीय लोगों को पेट भर खाना देने की व्यवस्था की जा सकती है। इस धन से स्कूल खोले जा सकते हैं और देश हित से जुड़े रिसर्च में भी इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस पैसे का सकारात्मक इस्तेमाल संभव है, ये हो सकता है अगर आप चाहें तो। यानी काला धन रखने वाले लोग भी अगर चाहें तो अपना दिल सफेद रख सकते हैं और प्रायश्चित करने के लिए ये उपाय अपना सकते हैं। उन्हें अच्छा लगेगा, संतुष्टि मिलेगी। सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए हैं, लेकिन कई लोग इस नई व्यवस्था में भी छेद करना चाहते हैं और नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। जी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके काले धन को सफेद करने का आपसे वादा करता है और इसके बदले में कुछ प्रतिशत का कमीशन मांगता है, तो आप इस व्यक्ति के झांसे में बिल्कुल ना आए। हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास कुछ काला धन है तो आप उसका कैसे सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ऐसी सूचनाएं भी मिल रही होंगी कि काले धन को सफेद करने के लिए सोना 50 से 60 हजार रुपए प्रति तोले के हिसाब से बिक रहा है। लोग मुंह मांगे दाम पर डॉलर्स खरीद रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि वो गरीब लोगों के बैंक खातों में अपना काला धन जमा करवा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि वो उनके पैसे को सफेद कर दें और इसके बदले में वो कुछ पैसा उनके लिए छोड़ देंगे। अगर आपको ऐसी किसी भी घटना के बारे में पता चलता है या अगर आपसे कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क करता है और आपसे ये कहता है कि आप अपने बैंक अकाउंट में उस व्यक्ति के पैसे को डालकर उसका पैसा सफेद कर दें, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए और तुरंत पुलिस को इसके बारे में सूचना दीजिए। साथ ही आप ट्विटर पर जी न्यूज़ को टैग करके
काले धन को सफेद करने का दावा करने वाले व्यक्ति की जानकारियां हम तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह काले धन को सफेद करने वाले लोगों को दुनिया की कोई सरकार असल में अकेले रोक नहीं पाएगी, ना रोक सकती है। इसके लिए समाज को ही, यानी आप सबको ही आगे आना पड़ेगा, तभी ये काला धन असल में जड़ से समाप्त हो सकेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार ने बैंकों से नोट बदलने वालों के हाथों में स्याही लगाने का अब फैसला किया है, ताकि लोग बार बार दोबारा से लाइन में ना लग सके, सबको पैसे निकालने का मौका मिले और काले धन को सफेद करने वाले पराजित हो जाएं। आपको बता दें कि यह वही स्याही है जिसका इस्तेमाल चुनावों के दौरान डुप्लीकेट वोटिंग को रोकने के लिए किया जाता है, और अब वही स्याही इन लोगों के हाथ पर लगाई जाएगी जो नोट बदलने के लिए वहां जाएंगे।